देखते हैं, ठीक ना। कल हम लोग एनसीईआरटी में जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे थे 9.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज है आपका 9.1। इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके थे। चलिए 4 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। चलिए, एक टावर रहा, ठीक है, और इससे इसको देखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये टावर है, इसको आप मान लीजिएगा कि ये भी एक टावर है। फ्रॉम अ पॉइंट विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, ठीक है। इस पॉइंट की इस फुट से कितनी डिस्टेंस है, 30 मीटर, 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल आपको कितना दिया है, 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एच बताना है, ठीक। हम नहीं बताएंगे इसको, आप मुझे आंसर बता दीजिएगा कमेंट्स में। बहुत इजी है, डायग्राम हम बना दिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं, 5th लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। 60 मीटर अबव द ग्राउंड मतलब अगर ये जमीन है तो इससे इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ए बी, ये 60 मीटर गिवन है आपको, ठीक है। फिर क्या हुआ, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। इधर ही ऐसे ही कहीं, तो चलिए मान लेते हैं, ठीक। इसको हम लोग कितना मान लेते हैं, बी, राइट, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से, ठीक, ध्यान से देखिए, ये काइट इस पे बंधा हुआ है। तो फिर क्या हुआ, पॉइंट द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, ये धागा है, ये स्ट्रिंग है आपका, है ना, ठीक है। STRING स्ट्रिंग, ये कितना इंक्लिनेशन बनाया, इंक्लिनेशन मतलब एंगल, बेंडिंग, झुकाव, वो कितना हुआ, वो है 60 डिग्री। ग्राउंड से इतने बनाए 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। नहीं, अगला क्वेश्चन पढ़ दिए हम लोग, क्या, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, सही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये बताना है हमको, AC, क्या बताना है, AC। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, AC पूछ रहा है आपसे, ये स्ट्रिंग है। फिर आगे बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब इस रस्सी में, इस डोरी जो है, डोरी, इसमें कोई झुकाव नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई स्लैक नहीं है, ठीक है। ये निकालना है आपको, ठीक है। आप समझ लीजिए, ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं कि ये कैलकुलेट हो जाए, ये भी आप मुझे आंसर बताओगे। डायग्राम हमने बता दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 6 बढ़िया है, तो यहाँ पिक्चर बनाने के लिए हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तब तक नोट कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 4th और 5th हम लोग कर लिए। 1 पॉइंट, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होना चाहिए, ठीक है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट ए सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। एक बिल्डिंग है ना, चलो ये बिल्डिंग मान लिया हमने, राइट। और इससे कितना दूर, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अच्छा ये बिल्डिंग का हाइट हमें दिया है, ठीक है। और 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग का हाइट आपको कितना दिया है, 30 मीटर, ये वाला पूरा 30 मीटर। तो यहाँ पर एक लड़का है 1.5 मीटर का, इधर ही कहीं, चलो ऐसे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कि यहाँ पर लड़का है कितना, 1.5, CD 1.5 मीटर, राइट। फिर क्या हुआ, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यही उसकी आंखें होंगी, है ना। इसने बिल्डिंग के टॉप को देखा, तो कितना हुआ, इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, 30 से कितना हो गया, 60 हो गया, एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अच्छा, पहले यहाँ से देखा उसने, ठीक है। तो देखिए आप ध्यान से, ठीक, आप इसको बढ़ा लीजिएगा। पहले यहाँ देखा, तो इसको आपको पता है ना कि अब यहाँ अगर एक एंगल बनाएगा तो उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो आप इसको ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। उसको ड्रा कर दीजिए, सीधा नहीं लग रहा है तो सीधा ड्रा कर लीजिएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना। तो ये, राइट, ठीक है। इसको ज़्यादा सीधा के चक्कर में यही तो है कि लेट होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिएगा, ठीक है।
तो ABCD हो गया, इसको E कर लीजिए। तो अगर ये 1.5 मीटर तो ये भी 1.5 मीटर ही होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, E और B वाला। तो ये वाला आप समझ सकते हैं कितना होगा। तब अगर पूरा 30 है तो यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा 28.5। आप समझ रहे होंगे कैसे, पूरा 30 है तो इसमें 1.5 निकाल दीजिए आप। फिर क्या हुआ भाई 30 to 60। अच्छा पहले यहाँ से कितना देखा 30 डिग्री, लेकिन वो अभी बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो लड़का ऐसे बढ़ता गया आगे। तो अब जो है इसे मान लीजिए आप कि यहाँ आ गया लड़का। तो जब यहाँ आ गया लड़का तो चाहो तो आप यहाँ पर लड़के को खड़ा करके सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन अब देखिए ध्यान से, उसकी हाइट से हमसे मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए लड़के ने देखा तो कितना होगा 60, राइट, ठीक है। अब देखिए अब 60 डिग्री के लिए हमको जाना है, ठीक ठीक। सीधा ड्रा कर लीजिएगा, अगर आपको टेढ़ा लग रहा है तो आप उधर से ड्रा कर लीजिए, ठीक। अब यही तो है, राइट। चलिए ABCDE इसको F मान लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा पिक्चर में हो जाता है ऐसा, और 60 डिग्री, ठीक ठीक है, सही भी है। इधर 30 फिर 60 फिर ऐसे आते हैं तो 90 एंगल तो बढ़ रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा एक बार। अब देखिए टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ लड़का बढ़ रहा है। आप चाहो तो आप सोच रहे ना कि हाँ लड़के की सिर्फ आंखें नहीं है, लड़के को एज्यूम कर लो कि यहाँ पे खड़ा है लड़का, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ पे एज्यूम करते हो थोड़ा सा पिक्चर बहुत हैवी लगने लगेगा, लेकिन कर लीजिएगा। ऐसे लोग सोचेंगे सिर्फ लड़के की आंखें हैं क्या, तो अगर ऐसा आपको लगता है तो आप कर लो यहीं से, है ना। लड़के को खड़ा कर दो, लड़का यहाँ टेढ़ा ना रहे, है ना। लड़के को आप यहाँ पे खड़ा कर दीजिए, ठीक। और वही 1.5 मीटर वाला ही बात है ना, F, राइट। F नहीं दिख रहा है तो F कर लीजिए, ठीक। ज़्यादा बनाने में बिगड़ने लगता है, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा ठीक ठाक से। मेरा पुअर हो सकता है डायग्राम, आप लोग तो ब्रिलियंट है, आप लोगों का सही होगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना चला ये पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ कितना चला, मतलब ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। बहुत सारा नाम हो गया ABCD, अब चलो इसको भी कर लो जी ना, पूरी ABCD पढ़ लो आप, ठीक है। यही वाला डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है, ये वाला कितना डिस्टेंस चला वो पूछ रहा है, ठीक है। चलो लगाते हैं। तो आप सोच लो कि मान लो ये x चला, तो वो भी x है तो ये भी x ही होगा। पहले सोचिए आप कि किसका इस्तेमाल करें हम लोग। अगर tan 60 का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो tan 60 के इस्तेमाल से ये वाला हम निकाल सकते हैं, ठीक है। tan 60 के डिस्टेंस निकालना है, कितना चला हमने x मान लिया, ठीक है। आप सोचो कि ये वाला पूरा नहीं पता है ना, तो ये पता है ना ये पता है, तो पहले यही निकाल लीजिए आप। क्योंकि ध्यान से देखिए ये एंगल पता है और ये साइड पता है, तो इस ट्रायंगल से काम बन जाएगा ये निकाल लें हम लोग, ठीक है। तो tan 60 का इस्तेमाल कर लीजिए आप। tan 60 परपेंडिकुलर कितना है 28.5, और ये नहीं पता अपने को, ठीक है। y मान लो, क्या फ़ायदा, EF फिर आने दो, EF। tan 60 कितना है, tan 60 है आपका √3 होता है, राइट। 28.5 EF, यहाँ से EF कितना आ जाएगा, EF यहाँ तो √3 यहाँ, तो 28, ठीक है। 28.5 √3 रेशनलाइज कर लीजिए आप। अब तो आदत हो गया होगा आपको। तो EF इक्वल कितना हो गया 28.5 √3, और ये √3 3 हो गया। तो कटा भी लो इसको आप, ठीक रहेगा। 3 का 28 में करोगे तो 9 फिर 0.5, राइट। तो EF की वैल्यू कितना आ गया 9.5 √3, ठीक है। ये वैल्यू हेल्प करेगा अपना, देखते हैं कहाँ हेल्प करेगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें 30 वाले में, तो आ जाओ आप, ठीक है। चलिए tan 30 का इस्तेमाल करते हैं। tan 30 कितना हो गया पूरा परपेंडिकुलर, वही 28.5 अपन बेस, इस बार यहाँ से यहाँ तक, तो पहले कितना पहुँचेंगे आप x, उसके आगे जाएंगे 9.5, राइट, √3, यही ना, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल कितना हुआ, ठीक है। स्पेस का प्रॉब्लम है, मैं इसको यहाँ से लगाऊँ क्या, ठीक है। मैं इसको आगे लगा दे रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस का मुझे प्रॉब्लम हो रहा था, मैं यहाँ से लगाऊंगा तो आगे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। tan 30 देखिए, तो सिंस
tan 30 इक्वल 28.5 होल अपन यहाँ से यहाँ पूरा बेस ले लीजिए तो x प्लस 9.5√3, ठीक है। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल कितना हो गया 28.5 होल अपन x प्लस 9.5√3। इसीलिए हम इधर लगा रहे थे, मेरे पास उधर स्पेस हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो इतना उतना आ जाएगा x प्लस 9.5√3 जब उधर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 28.5√3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 28.5√3 माइनस 9.5√3, ठीक है। x अब सब्ट्रैक्ट कर लो 28 से तो कितना हुआ 19.5 कैंसिल हो गया तो 19√3, ठीक है। 19√3 क्या हो गया मीटर। इतना ही वो बिल्डिंग की तरफ चला, चाहो तो √3 का वैल्यू रख देना। चलिए अगला बताते हैं, नोट किया हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ध्यान दीजिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, डायग्राम में सब कुछ है, ध्यान समझिएगा। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग्स, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि ये रहा आपका बिल्डिंग, ठीक है। और इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, इस बिल्डिंग के ऊपर है आपका वो टावर। वो इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है। इसके टॉप को भी देखा जा रहा है, इसके बॉटम को भी, मतलब कहीं जमीन से एलिवेशन, इसके टॉप को भी देखा जा रहा है, भाई ये टॉप हुआ इसका और ये बॉटम हुआ किसका, टावर का, राइट। तो आप मान के चलो कि A B आपका टावर है, इधर ही है ना, समझ लेना। और B C वो बिल्डिंग है आपका, जो कितना हाइट दिया हुआ है क्या 20 मीटर, ठीक ना, 20 मीटर बिल्डिंग है ये बिल्डिंग भाई आपकी 20 मीटर। फिर क्या हुआ, क्या पता करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये निकालना है आपको H, ठीक है। अब क्या करें, इसको कहीं से देखा जा रहा है, कितना कितना भाई, क्वेश्चन नंबर 7 45.60। पहले क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप, पहले बॉटम को देखा जा रहा है, ठीक ना। तो इधर ग्राउंड पे आप मान के चलिए, इससे पहले किसको देखा गया, पहले बॉटम को देखा गया, ठीक है। फिर किसको देखा गया, उसके टॉप को देखा गया, यहीं से, ठीक है। तो यहीं से आप, ठीक है। चलिए अब इसमें कट पिट करके बना लीजिए। ये रहा आपका A और इस पॉइंट से देखा जा रहा है, ठीक है, ठीक से मिलाइएगा। तो पहले कितना 45, राइट, बाद में कितना, तो बड़ा एंगल है ना, बाद में 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, क्या पता करना, हमको हाइट पता करना है, ठीक है। चलिए A B C D है ना, यहाँ थोड़ा ठीक से बनाइएगा। अब इसके बनाने में मुझे लेट होगा, आप समझिए डायग्राम को, रफली समझिए, बात आप उसको बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो लगा लीजिए tan 45 का ही पहले इस्तेमाल कर लेते हैं। सिंस tan 45 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, ये 45 के लिए तो सिर्फ यही वाला ट्रायंगल होगा ना, BDC। तो tan 45 इक्वल परपेंडिकुलर कितना है 20 अपान बेस कितना है नहीं पता, तो CD। tan 45 कितना होता है 1 इक्वल 20 अपान CD, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो CD का वैल्यू कितना आ गया 20 मीटर, राइट। और ये जो आपका 20 मीटर है, अब ये हेल्प करेगा आपको उसका हाइट निकलवाने में, ठीक है। तो अब लगा लीजिए tan 60। तो जब बड़ा वाला एंगल लेंगे तो बड़ा वाला, ये वाला आपका परपेंडिकुलर हुआ, ठीक ना, AC, ठीक है। तो अब लगा लीजिए आप क्या tan 60 डिग्री, तो पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पहले H प्लस उसके नीचे 20 होल अपान, यही है आपका 20, ठीक। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल H प्लस 20, ठीक है। अलग अलग डिवीजन करते तो क्या आपको कोई फ़ायदा होता, नहीं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा ना होता। तो रख दीजिए होल अपान 20, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। H प्लस 20 इक्वल 20√3, राइट। H को ही रन दो, 20 को उधर भेज दो, तो 20 ले लो कॉमन, 20 गया तो √3 और प्लस 20 उधर जाके -20 यू हैव टेकन आउट, सो हियर रिमेन्स ओनली 1, राइट। अगर आप चाहो तो इसी पे मीटर लिख के छोड़ दो, अदरवाइज मैं आपको बताया हूँ
कि अगर मेंशन रहे तो पुट द वैल्यू ऑफ √3 1.732 सब्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। h इक्वल 20 इंटू कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 1, ठीक है। तो h इक्वल 20 इंटू 1.732 से 1 चला गया तो कितना 0.732, ठीक है। तो जो भी इसका आंसर आया मीटर में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताते हैं, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने जा रहे थे, 8 वाला। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जगह आप क्या डाल लो 8। देखो इस डायग्राम को हमने जान के नहीं मिटाया क्योंकि बहुत कुछ रिजेंबल कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7 से, लास्ट वाले क्वेश्चन से। आ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, ठीक ना। तो ये मान लिया हमने कि ये पेडिस्टल है आपका BC और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, स्टैचू, ठीक, वही AB। फिर आपको क्या पता करना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, या मान लिया D पे, ऐसी पिक्चर में काम चलाते हैं, ठीक है। क्या द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है। तो यही आपको बोले ना कि ये स्टैचू है, इसको आप स्टैचू मान लीजिए, ठीक है। इसके टॉप को देखा गया, इसके टॉप को देखा गया, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप इज 60 डिग्री। तो इसने कितना बनाया भाई, अब इसको यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। तो ये वाला ये कितना बना 60, फिर कितना हुआ, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी जगह से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो ये तो इसका टॉप था स्टैचू का, लेकिन ये पेडिस्टल है ना, ठीक। ये जो पेडिस्टल है इसका टॉप तो B हुआ, इसके टॉप को जब देखा गया तो कितना हुआ 45, राइट, कितना हुआ 45। क्या पता करें, अच्छा आपको ये दे रखा है भाई, चलो अच्छी बात है, ये वाला दिया है स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर, ठीक है। तो क्या करें, फाइंड हाइट, अच्छा इसका हाइट निकालना है, पेडिस्टल का हाइट ना, BC, चाहो तो H मान लो, या आप समझ गए BC इक्वल क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि आपको ये कठिन लग रहा है, मुझे तो आसान लग रहा है, आप बताइएगा। अगर कठिन होगा तो मैं किसी अगले वीडियो में इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि पिक्चर यही है, आप मुझे बताइएगा सॉल्व करके कि BC कितना आएगा। आंसर देख के मत बताइएगा, ऑनेस्टली बताइएगा, सॉल्व करके वर्क करके बताइएगा कि BC कितना आएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, थैंक यू।